हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय एज। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम जय प्रक्रम का अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो है मानव में उत्सर्जन। हमने जैसा कि पढ़ा था, पौधों में उत्सर्जन पढ़ा। हमने पढ़ा पौधे उत्सर्जन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव में उत्सर्जन। अब क्या बात आती है, उत्सर्जन करने के लिए मानव में कुछ अपशिष्ट होंगे जिसकी वजह से उत्सर्जन की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो अपशिष्ट क्या है? वो अपशिष्ट है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मानव में अपशिष्ट होते हैं जिन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमारे शरीर में को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है उत्सर्जन कैसे होता है। उसको करने के लिए हमारे शरीर के कौन कौन से अंग काम करते हैं। सबसे पहले है एक जोड़ा वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी, जो आप सबने पहले भी सुना होगा किडनी के बारे में। वृक्क होती है हमारी किडनी। ठीक है। नेक्स्ट हम एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी और दूसरा है तीसरा मूत्राशय और चौथा है हमारा मूत्रमार्ग। ये सब चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी और हम उसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक मानव उत्सर्जन तंत्र का एक डायग्राम बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं और इसके हर एक भाग को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके पृक्कशिरा। पृक्कशिरा क्या होता है बच्चों? पृक्कशिरा होता है आपका ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पृक्कशिरा। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं दाया वृक्क की। दाया वृक्क की बात करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें, अगर हम राइट साइड आते हैं, अब आता है एडिनल ग्रहीय। ये जो किडनी के ऊपर आपको एक चित्र दिख रहा है, एक आकार दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं, आपने इसका नाम सुना होगा, एड्रिनल ग्रहीय। अब एड्रिनल ग्रहीय के बाद क्या आता है हमारा बायां वृक्क। दाया बायां वृक्क हमने सुना था। ठीक है। ये है हमारा बायां वृक्क। अब हम इसमें देखते हैं इस वाले भाग के बारे में। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है महाधमनी। क्या बोलते हैं हम इसे? महाधमनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ट्यूब की तरह एक पाइप के आकार का आपको एक चित्र दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। इसी पाइप आकार के चित्र से ही हमारा मूत्र कहाँ पे आता है? मूत्राशय में आता है। मूत्राशय में हमारा मूत्र आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और जब हमें प्रेशर बनता है तो मूत्र कहाँ से बाहर आता है? मूत्र मार्ग से। इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। इससे हमारा मूत्र बाहर आ जाता है। तो आपने ये चीजें समझी। तो आप इस चित्र में एक चीज देख रहे होंगे, हमारी जो इसमें वृक्क है मतलब किडनी है, एक थोड़ी नीचे की तरफ है, एक थोड़ी ऊपर की तरफ है। ये गलती से नहीं बनाई गई है, ये होती ही ऐसी है हमारे शरीर में। ठीक है। दायां वृक्क थोड़ा नीचे होता है, बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं बुक्स में हर जगह गलती से बनाए, बट नहीं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो होता है इनका आकार, दायां वृक्क थोड़ा नीचे की तरफ होता है और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक जोड़ा वृक्क कैसा होता है? सेम के बीज के आकार की तरह होता है। आप देख रहे हैं ना, जैसे सेम का बीज होता है ऐसा ही है। जैसे हम इसका आकार बनाते हैं ऐसा, ये सेम के बीज की तरह ही आकार है। ठीक है। ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट, दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे की तरफ होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप देखो, जो दायां वृक्क नीचे की तरफ है, बायां वृक्क ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट, आंतरिक वृक्क में लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो आंतरिक वृक्क है, अगर हम किडनी के अंदर की बात करें, वहां पर बहुत छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, पाइप की तरह छोटी पतली पतली सी नलिकाएं होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है या वृक्क नलिकाएं कह दो आप उसे। अब नेफ्रॉन के भाग क्या क्या होते हैं? पहला होता है ग्लोमेरुलस, जिसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। दूसरा बॉमेन संपुट। तीसरा नलिकाकार भाग। चौथा संग्राहक वाहिनी।
ये नेफ्रॉन के भाग हैं और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं। मैंने आपको कार्य बताने जा रही हूँ, ठीक है? कि हमारे जो मूत्र है कैसे-कैसे बनता है, ठीक है? ये जो मैंने बनाया आपको नेफ्रॉन बना है। अगर आप नेफ्रॉन को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारा नेफ्रॉन कुछ ऐसा-सा दिखेगा, ठीक है? शुरुआत देखते हैं नेफ्रॉन की। सबसे पहले ये जो दिख रहा है, ये है वृक्क धमनी शाखा, ठीक है? यहाँ से वृक्क धमनी शाखा से जो हमारे अपशिष्ट हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट है, जल है, लवण है, ग्लूकोज़ है, अमीनो अम्ल है, वो सारे यहाँ से आते हैं, कोशिका गुच्छ के अंदर छनकर वो किसमें जाते हैं? बोमन संपुट में जाते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, आप कॉपी में नोट ज़रूर करें, कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? जल, लवण, ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है? कहाँ से आएँगे? वृक्क धमनी से आएँगे। ये देखो एक पाइप की तरह संरचना दिख रही है, ऐसे अंदर आएँगे, ठीक है? अंदर आके कहाँ पे आएगी? कोशिका गुच्छ में। कोशिका गुच्छ क्या करेगी? उसको छान देगी, ठीक है? छान कर वो कहाँ जाएँगे? बोमन संपुट में। ये देखो, इसको बोलते हैं बोमन संपुट, ठीक है? पिंक कलर का जो मैंने आपको ये डॉट बनाया, ये है छने हुए हमारे तत्व, ठीक है? अब ये छने हुए तत्व कहाँ जाएँगे? ये जाएँगे इस पाइप के थ्रू आगे की तरफ, ठीक है? ये क्या होंगे? इस नलिकाकार भाग से आगे की तरफ जाएँगे, ठीक है? अब ये नलिका क्या करेगी? जो अवरोही नलिका बोलते हैं इसे, आप देखो, ये अवरोही नलिका क्या करेगी? ये और उपयोगी जो तत्व होंगे, मान लो जो ये उपयोगी तत्व को छान देगी, ठीक है? जो और उपयोगी तत्व होंगे, जो नहीं छने होंगे, वो उनको सोखेगी। कौन-कौन, जैसे क्या हो सकता है? ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण व जल, इनको दोबारा अवशोषित करेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेफ्रॉन में दोबारा अवशोषित कौन से तत्व होते हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ, ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण और जल, ये पुनः अवशोषित होते हैं, ठीक है? अवरोही नलिका पुनः अवशोषित करेगी। फिर जो आप कह लो अपशिष्ट हो गए, ठीक है? जो जो हमें काम के थे वो तो नेफ्रॉन ने सोख लिए, अवशोषित कर लिए। अब जो वेस्ट है, अपशिष्ट है, वो बाहर जाएँगे। कैसे बाहर जाएँगे? वो नलिका श्रावण में इकट्ठे हो जाएँगे। कैसे? अपशिष्ट क्या होंगे? यूरिया और अतिरिक्त जल, लवण, ये सारे नलिकाकार से बाहर जाएँगे अंतिम सिरे पे। यहाँ तक तो हमें ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण, जल अवशोषित हो गए पुनः, और जो अवशिष्ट है वो बाहर, ये नलिकाकार है आपकी, यहाँ से जाकर यहाँ संग्रह वाहिनी में इकट्ठे हो जाएँगे। संग्रह वाहिनी में इकट्ठे होकर ये मूत्राशय में चले जाएँगे और मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग से बाहर चले जाएँगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे जो संग्रह वाहिनी है उसमें क्या-क्या इकट्ठा होगा? यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण। ये क्या है? ये बचे हुए अपशिष्ट है जिन्हें हम मूत्र भी कहते हैं, ठीक है? मूत्र निर्माण कह लो, मूत्र निर्माण हो गया संग्रह वाहिनी में और वो मूत्र हमारे शरीर से मूत्राशय के सहारे और मूत्र मार्ग से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेफ्रॉन के हर एक भाग के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से हमें ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन, जल, लवण आया, वो थी विक्र धमनी शाखा, ठीक है? फिर कोशिका गुच्छ में वो छन गया, बर्मन को बर्मन संपुट में छनकर आ गया, ठीक है? बर्मन संपुट में छनने के बाद वो आया अवरोही नलिका में पुनः अवशोषित हुआ। अवरोही नलिका में पुनः अवशोषित होने के बाद फिर वो आगे की तरफ जाएगा। ये जो आपको यू शेप का आकार दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेनेल लूप। इम्पॉर्टेंट है, ये क्लिप की तरह होता है, जैसे हम बालों में क्लिप लगाते हैं ना, वैसे ही आकार का होता है। फिर ऊपर जाएगा अपशिष्ट हमारा, क्या बचा? यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण, ये सारा अपशिष्ट है आरोही नलिका से आगे की तरफ जाते हुए ये कहाँ जाएगा? संग्रह वाहिनी में इकट्ठा हो जाएगा। संग्रह वाहिनी में हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। अब ये देखो, ये जो आपके आकार बना हुआ है, एक आकार जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कुंडलित नलिका, ठीक है? ये वाला आकार है, इसको बोलते हैं समीप कुंडली नलिका और इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमारा मूत्र कैसे बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मूत्र कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, अम्लीय होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, मूत्र क्या होता है? अम्लीय। मूत्र में होता क्या है? 96% जल होता है,
2% यूरिया, लवण, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या? किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है वो हॉस्पिटल में जाके खून साफ करवाते हैं, आपने कुछ ऐसा सुना होगा। वो किसके सहारे कराते हैं? उसको बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। अब होता क्या है इसमें? इस प्रक्रिया में रोगियों के रुधिर मतलब खून में उपस्थित अपशिष्ट जैसे नाइट्रोजन को निष्कासित किया जाता है। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में अपशिष्ट क्या है? नाइट्रोजन, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, जब किडनी खराब होती है, किडनी तो साफ कर नहीं पाएगी हमारे खून को, तो हम खून को साफ कैसे करते हैं? मशीनों द्वारा, तो उसको बोला जाता है कृत्रिम वृक्क। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से हमारा खून रुधिर साफ होता है मशीनों द्वारा, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क, और प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे आपकी भी हेल्प हो और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आप नोट्स ज़रूर बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।